ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। ये ऑपरेशन ज़रूरी था क्योंकि पूरा देश हमारी ओर देख रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कैबिनेट को आतंकी शिविरों पर सटीक निशाना साधने में के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा आपको बात बता दें, मोदी जी ने ये बात कही कि मंत्रियों ने मेंजे थपथपाकर खुशी जताई। मोदी ने सावधानी बरतने तैयारी जारी रखने की बात कही है। यानी कि अभी जो ये एक हमला हुआ, यहाँ पर भारत रुकेगा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई आतंकी गतिविधियों से नाराज़गी जाहिर करते हुए आतंक को रोकने के लिए भारत की ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में आगे भी जारी रह सकती है। मोदी जी ने सुरक्षा बलों की इस बात के लिए भी सराहना की कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। पीएम मोदी ने इस लिहाज में ये अनोखा ऑपरेशन था कहा। मोदी जी ने मंत्रियों को अनावश्यक राजनीतिकरण टिप्पणियां करने से बचने का भी चिताव दिया। अपने मंत्रिमंडल को चेतावनी दिया है। पीएम मोदी जी ने भाजपा के नेताओं को चेतावनी दी है। मोदी जी ने और पाकिस्तान को दी है धमकी। इस ऑपरेशन से मोदी जी ने ये कहा कि जो कहा सो किया वाली छवि और मजबूत जो हुई है उनके से सभी जान गए हैं। पीएम मोदी पूरी रात जागकर इस गर्व के पल को देखते रहे। बुधवार को एक कार्यक्रम के लिए अपने भाषण को रिकॉर्ड करने का फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। इससे पता चलता है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तारीख पहले ही तय कर ली थी। इन सटीक हमलों से उनकी जो कहा सो किया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख्त वाली छवि और मजबूत हो गई है। जहां पाकिस्तान के कई कलाकार इसकी निंदा कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत ने गलत किया नारे लगा रहे हैं। पीओके में कुछ मासूम के जाने की खबर देकर पाकिस्तान आवाज़ उठा रही है, लेकिन भारत ने कहा है कि निशाना सटीक था। आतंकियों के खिलाफ आतंकी ठिकानों पे ही सिर्फ निशाना साधा गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा था कि देश को इस पर गर्व है। कि आपको पता है, पीएम मोदी ने ये कहा था पहले ही कि रात होने वाली है लंबी। पाकिस्तान पर कहर बनकर ऑपरेशन सिंदूर तो टूटा, लेकिन पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा डर भी गई है। पीएमओ में ऑपरेशन सिंदूर की योजना पर काम तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी एक कार्यक्रम में थे। एनएसए अजित डोभाल और कुछ अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने ऑपरेशन की बारीकियों पर चर्चा की थी। बुधवार रात सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसकी पीएम मोदी ने लगातार निगरानी की थी। मंगलवार देर शाम तक पीएम मोदी एक मीडिया नेटवर्क के कार्यक्रम में थे। वहां से निकलते ही वक्त हंसते मुस्कुराते हुए संकेत दिया था उन्होंने, रात लंबी होने वाली है। मगर तब किसी ने सोचा नहीं था कि रात लंबी से पीएम मोदी का इशारा किस तरफ था। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कुछ कि रात के लगभग 11 बजे पीएम मोदी नासा के एनएसए अजित डोभाल और कुछ चुनिंदा लोग पीएमओ में ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले इससे जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी ले रहे थे। अधिकारियों ने ये बताया कि पिछले कुछ दिनों में लगातार मीटिंग के बाद सभी ऑपरेशन के हर पहलू पर पर्याप्त मंथन हुआ था और जब बुधवार की रात के लगभग 1 बजे जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो पीएम मोदी ने फिर अगले 30 मिनट तक चुपचाप पूरी जानकारी ली और तमाम ऑपरेशन को मॉनिटर भी किया जागकर रात में। सरकार से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने यह भी बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए रणनीति बन रही थी, तभी पीएम मोदी ने ये संकेत दे दिया था कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाएगा। लगभग 3 बजे तक जब ऑपरेशन सफल हो गया और इससे जुड़े तमाम लोगों के सुरक्षित होने की सूचना भी आई, तब जाकर मीटिंग का दौर समाप्त हुआ था। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि देर रात इसके बाद पीएम मोदी की एनएसए के साथ अजित डोभाल के साथ एक और मीटिंग हुई, जिसमें बाद में हालात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक तो की और इसके साथ 9 ठिकानों पर हमला बोला जो आतंकी ठिकाने थे।
इस हमले में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में छिपे करीब 90 आतंकियों के गुजर जाने की खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। दूसरे दिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, देश के हर विपक्षी दल ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर भारतीय सेना की जमकर तारीफ कर जय हिंद कहा। भाजपा के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की इस पहल और भारतीय सेना की इस जानबाजी कार्रवाई की जमकर तारीफ की। और इसके बाद आपको बता दें हुआ क्या। पहलगाम में इस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान और पीओके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, इससे भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पूरे दिन पाकिस्तान की तरफ से बयान जो आते रहे नाराज़गी से भरे, ये सब इंडिया में लोगों को पता था। तो हमारे यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। ये जानने के बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सराहना मोदी सरकार की और कई और भी फैसले लिए। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में छिपे करीब 90 आतंकी के मारे जाने की खबर आई। भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैसे भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी की। पूरी स्थिति की जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दी गई थी। पीएम मोदी खुद उनसे भेंट करने पहुंचे थे और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। जी हाँ, आज इस पूरे मुद्दे को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उस सर्वदलीय बैठक की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे, भारत पाक सीमा पर एयर डिफेंस अलर्ट जारी है। भारत पाक सीमा पर एयर डिफेंस को लेकर अभी भी अलर्ट जारी रखते हुए संभावित खतरे को देखते हुए पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आसमान से लेकर ज़मीन तक सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। मॉक ड्रिल भी कल कई राज्यों में किया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरे सेना तैयार है। और इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर में भीषण धमाके की रिपोर्ट भी आई है। जो टीवी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी आई है। पाकिस्तान की ने पूर्वी शहर लाहौर में गुरुवार सुबह एक विस्फोट की आवाज़ सुनी। भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए थे, इनमें से दर्जनों आतंकी के मारे जाने से काफ़ी सरकार हिल गई। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जो हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ये नाम चुना था, इस पर कई तरह के और फैसले लिए हैं। अब आपको बताना चाहेंगे, 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 नागरिकों के आतंकी की तरफ से जान लेने की ही बदले के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है। बताते चले, आज की सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी आवाज़ बुलंद हुई है। कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपको बता दें, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला फिर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद जताई गई है कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सर्वदलीय बैठक में वो शामिल ज़रूर होंगे। कांग्रेस उनसे डिमांड कर रही है कि पीएम अब उन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल होने चाहिए। हाल के वर्षों में सर्वदलीय बैठकों में पीएम शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि आज की बैठक में वो ज़रूर शामिल होंगे।